बिन बिजली के ससुराल में 5 जुगाड़ू बहू का गर्मी का जुगाड़। मैं हमेशा सोचती थी कि कब मेरी 5 बहुएं आएंगी, लेकिन अब देखो भगवान ने एक साथ ही 5 बहू को भेज दिया। तुम 5 के आते ही घर में रौनक सी आ गई। काफी थक गई होगी ना, थोड़ी देर आराम कर लो। शादी के जोड़े में 5 बहुएं आराम करने के लिए बैठ जाती हैं। गर्मी का मौसम था, भयंकर लू चल रही थी। ऊपर से शादी का जोड़ा पहने होने की वजह से 5 बहुओं को काफी ज्यादा गर्मी लगने लगती है। कितनी ज्यादा बेचैनी हो रही है मुझे तो। यहाँ एक पंखा तक दिखाई नहीं दे रहा। अरे पंखा छोड़ो और देखो, शाम होने को आई है, घर में अंधेरा सा छाने लग गया है। लेकिन माँ जी ने अभी तक लाइट भी नहीं जलाई। लगता है बिजली चली गई है। गर्मी का मौसम शुरू होता नहीं है और ये बिजली दफ्तर वाले बिजली पहले काट देते हैं। ना जाने कब तक आएगी बिजली। बिजली के बिना सारी रात बहुएं गर्मी से सो नहीं पाती। अगले दिन भी 5 बहुएं घर के कामों में लगी होती हैं। तो देखती हैं कि पास के पड़ोस के कुछ घरों में तो बिजली आ रही है, लेकिन कुछ घरों में बिजली नहीं है। और उन घरों में से एक इनका भी ससुराल था। 5 बहू ये देख अपनी सास पल्लवी के पास जाती हैं। बहू, बिजली तो तब होगी ना हमारे घर में जब हमारे घर में बिजली का कनेक्शन होगा। हमारे घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है? लेकिन क्यों? आजकल तो हर किसी के घर में बिजली का कनेक्शन होता है। बहू, सिर्फ हमारा ही घर नहीं है। यहाँ जिन जिन घरों में तुम्हें बिजली नहीं दिखी उनके घरों में बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। वो सब भी हमारी तरह गरीब है। जिनके घर में बिजली है वो तो अमीर है ही। तुम तो जानती ही हो कि तुम 5 के पतियों की कमाई से घर चल पाता है, वही बड़ी बात है। अगर बिजली का कनेक्शन होगा तो बिजली चलेगी, और जब बिजली चलेगी तो उसका बिल भी तो भरना होगा। इस गर्मी में बिना बिजली के गुजारा करना तो बहुत मुश्किल है। एक काम करते हैं, हम 5 भी कोई छोटी मोटी नौकरियां कर लेते हैं। हम भी कमाएंगे तो घर में 4 पैसे ज्यादा आएंगे और जल्दी बिजली का कनेक्शन करवा देंगे। तुम लोगों की नौकरी करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे पतियों को बड़ी दिक्कत है। उनको अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम उनके सामने नौकरी करने की बात करोगी। तो सिर्फ 3-4 महीने की तो बात है बहू। जैसे ही गर्मी का मौसम खत्म होगा तो अपने आप गर्मी लगना बंद हो जाएगी। अपनी सास की बात 5 बहुएं मान जाती हैं, लेकिन बिना बिजली के इस गर्मी में उनके लिए गुजारा करना काफी मुश्किल होता है। लक्ष्मी आंगन में झाड़ू लगा रही थी तो वहीं शांति बर्तन धो रही थी। तभी उनकी नजर पड़ोस के एक अमीर बच्चे पर जाती है जो बैटरी वाली रिमोट कार से खेल रहा होता है। लक्ष्मी, देखो वो छोटा सा बच्चा कैसे बैटरी वाली कार से खेल रहा है। बच्चों का ठीक है, सारे खिलौने इनकी बैटरी के बने होते हैं। बिजली की भी कोई झंझट नहीं होती। काश घर में इस्तेमाल किए जाने वाले कूलर पंखे भी बैटरी के बने होते तो कितना अच्छा होता ना। शांति लक्ष्मी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके मोहल्ले में एक आदमी आता है जिसके पास मिनी कूलर होते हैं जो बैटरी की मदद से चलते हैं। आइए आइए, ये मिनी कूलर ले जाइए, सिर्फ 1,500 रुपए का है। एक बिजली की भी बचत करे, बैटरी से चले और 1 साल की गारंटी अलग से। देख रही हो, हमने अभी बैटरी से चलने वाले कूलर पंखे की बात की और ये गली में ही आ गया। लेकिन इतना सा कूलर 1,500 रुपए का है, ऊपर से कितना छोटा सा भी है। काश ऐसा ही थोड़ा बड़ा सा एक बैटरी वाला कूलर होता तो कितना अच्छा होता ना। बिजली वाले और बैटरी वाले कूलर में ज्यादा फर्क नहीं होता। बस बिजली वाले का प्लग लगाना पड़ता है और बैटरी वाले में जो मोटर होती है वो बैटरी से चलती है। ये काम करना इतना भी मुश्किल नहीं है। मेरा भाई है ना, वो इन मोटर तारों की दुकान पर ही काम करता था, तो वो मुझे अक्सर इन चीजों के बारे में बताता था। लक्ष्मी, अगर ऐसा है तो तुम्हें तो बैटरी वाला कूलर बनाना आता होगा ना, तो क्यों ना हम सब बिल्कुल एक बैटरी वाला कूलर बनाए। अब बिजली तो घर में आने से रही, कम से कम बैटरी से ही गर्मी से राहत पा लेते हैं। शांति और लक्ष्मी सारी बात बाकी तीनों बहुओं को भी बता देती हैं, जिसके बाद अब वो कूलर की बॉडी बनाने के लिए सबसे पहले ढेर सारी लकड़ियां लेकर आती हैं और उन्हें लकड़हारे की मदद से अपने हिसाब से कटवा कर किलो की मदद से आपस में जोड़कर बिल्कुल कूलर की बॉडी जैसा स्ट्रक्चर बनाने लगती हैं। इसकी बॉडी तो हमने तैयार कर ली, लेकिन इसके मोटर का क्या करें? वो तो बिजली से ही चलेगी ना। उसकी फिक्र मत करो, मैंने काफी अच्छा जुगाड़ सोच रखा है मोटर का। लक्ष्मी कबाड़ी की दुकान से किसी कूलर के अंदर से उसकी मोटर निकाल कर ले आती है और उसकी खराबी देखते हुए सबसे पहले उसमें तार लगाकर उसे ठीक करती है और 20 रुपए की दुकान से बड़ी बैटरी लाकर उसमें उन तारों को फिट कर छोटा सा बटन लगा देती हैं। और अब जैसे ही लक्ष्मी उस बटन को दबाती है वो मोटर चलने लगती है और उस मोटर को कूलर के अंदर रख उसमें पानी भर देती है और पाइप को मोटर से कनेक्ट कर उस कूलर की खिड़कियों पर लगा देती है और दोबारा से मोटर का बटन ऑन कर देती है। 5 बहू का बिना बिजली के चलने वाला कूलर चलने लगता है। इसके अंदर से तो बिल्कुल असली कूलर जैसी ठंडी ठंडी हवा आ रही है और ये बिना बिजली के चल रहा है। सच कहूँ तो मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना अच्छा काम करेगा। मेरी जुगाड़ बहू ने तो कमाल कर दिया।
जुगाड़ से बिना बिजली के चलने वाला कूलर बना दिया। अब तो हम सबको रात में सुकून की नींद आएगी। जैसे उस मोटर की बैटरी खत्म होती है तो लक्ष्मी उसे धूप में चार्ज होने के लिए रख देती है और वापस उसे लगा देती है। अरे यार, इतने मन से मैंने कटहल की सब्जी बनाई थी, लेकिन गर्मी की वजह से सारी खराब हो गई। अगर हमारे घर में आज एक फ्रिज होता तो हर रोज सब्जी खराब नहीं होती। हमसे सही तो गांव वाले हैं, पता है, मिट्टी के गड्ढे करके वो उसके अंदर खाना रख देते हैं और ऊपर से ढेर सारा पानी डाल देते हैं। ठंडक की वजह से उनका खाना खराब नहीं होता। लेकिन हम यहाँ तो ऐसा नहीं कर सकते हैं ना। काश हमारे पास एक मिट्टी का फ्रिज होता। क्या कहा तुमने? मिट्टी का फ्रिज? जानती हूँ मेरी बात बहुत अटपटी है, लेकिन मेरा दिमाग बहुत खराब है। जब भी उल्टी सीधी बातें कर रही हूँ। तुमने कोई उल्टी सीधी बात नहीं की है, बल्कि एक बहुत बढ़िया जुगाड़ दिया है। देखो अब मैं क्या करती हूँ। सुनीता ढेर सारी मिट्टी लाकर रसोई के पास ही एक छोटा सा मिट्टी का फ्रिज बनाती है, जिसके अंदर वो खाने के बर्तन रख बाहर से उस पर पानी के छींटे मारती है। मिट्टी और पानी के ठंडे की वजह से खाना बिल्कुल भी खराब नहीं होता और एक बार फिर से बिना बिजली के काफी अच्छा जुगाड़ बना लेती है। गर्मी की वजह से पांचों बहू की घर की जमीन भी काफी ज्यादा गर्म हो जाती है, जिससे ठंडा रखने के लिए अब शांति मिट्टी और गोबर का एक लेप बनाती है और उससे जमीन पर अच्छे से लिपाई करने लगती है, जिससे जमीन अब पहले से काफी ज्यादा ठंडी रहने लगती है। बाहर से सीधा गर्म लू घर के अंदर आती है। खिड़की दरवाजे बंद कर देंगे तो घर के अंदर भपका आना शुरू हो जाएगा और खुला रहने देंगे तो गर्मी लगने लगेगी। कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा इस गर्मी का। बाहर से आ रही गर्म लू को रोकने के लिए अनीता बड़े बड़े कपड़े लेकर उन्हें पानी में अच्छे से भिगो देती है और केवल की मदद से खिड़कियों पर अच्छे से कपड़ा ठोक देती है, जिससे बाहर से आ रही गर्म लू घर के अंदर नहीं आती। देखो मेरा जुगाड़, मैं तो कह रही हूँ कि छत का भी कुछ न कुछ अच्छा सा जुगाड़ कर लेते हैं। छत भी काफी भपकती है। मेरे पास छत के लिए काफी अच्छा जुगाड़ है। आरती बाहर से मिट्टी और मामूली सी बीज लाकर छत पर उन सबको डालकर उस पर ढेर सारा पानी डाल देती है, जिससे हफ्ते भर के अंदर ही पूरी छत पर घास उगनी शुरू हो जाती है और अब छत गीला रहता है, जिससे घर के अंदर ठंडक बनी रहे। आरती छत के बीचों बीच एक पानी का फव्वारा लगा देती है। नल चालू करते ही पाइप से होकर पानी सीधा छत पर जाता है और पूरी घास गीली होने लगती है और अब इस गर्मी में भी बिना बिजली के पूरा परिवार आराम से रह रहा था। देखो मैं मंडी से सिर्फ पानी वाली सब्जियां लेकर आई हूँ। लौकी, तुरई, इन सब में काफी पानी होता है। इन्हें खाने से शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। लेकिन जब बाहर सब्जी लेने के लिए गई थी तो धूप सीधा तालू पर तांडव कर रही थी। साड़ी का पल्लू रखने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। अरे तो तुम काम क्यों नहीं करती? जब भी बाहर जाओ तो सर पर गीला कपड़ा बांध कर जाओ। इससे तालू भी गर्म नहीं होगी और गर्मी से राहत भी मिलेगी। जुगाड़ के साथ पांचों बहू ने छोटे मोटे जुगाड़ भी कर लिए थे। अपने जुगाड़ से बिना बिजली के भी आराम से गर्मी में रह पा रहे थे, लेकिन जुगाड़ करने के बावजूद भी बिजली की कमी ने हमेशा सताती थी। इसलिए आज ये फिर से एक बार अपने पतियों से नौकरी की बात करते हैं। आप लोगों को क्यों पसंद नहीं है कि हम लोग बाहर जाकर नौकरी करें? अरे घर में 4 पैसे आएंगे तो उससे हमारा ही तो फायदा होगा। हमारी फैक्ट्री में एक श्याम नाम का आदमी काम करता था। उसने भी अपनी पत्नी को नौकरी करने की इजाजत दी। शुरुआत के कुछ महीने तो उसकी पत्नी नौकरी कर सीधा घर लौटी थी, लेकिन एक दिन वो घर ही नहीं लौटी और पता चला कि जहां वो नौकरी करती थी वहीं एक आदमी के साथ भाग गई। हम नहीं चाहते कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो। जिस तरह हमारे हाथ की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, वैसे हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता। उसने जो भी किया सो किया, लेकिन क्या आपको हम पर भरोसा नहीं? हम भला ऐसा क्यों करेंगे? भगवान के लिए हमें नौकरी करने की इजाजत दीजिए ताकि घर की हालत ठीक हो सके। पांचों के सामने आज तक मैं भी चुप थी। मेरी बहुएं ठीक कह रही हैं, इसीलिए अब मैं भी उनका साथ देना चाहती हूँ। मेरी बहुएं जरूर नौकरी करेंगी। अपनी माँ के आगे पांचों भाइयों की एक नहीं चलती। अब पांचों बहुएं किसी के घर में झाड़ू लगाती तो किसी के घर में साफ सफाई का काम करती। हालात उनके काम करने से ठीक होने लगे थे और अब घर में 4 पैसे भी जुड़ने लगते हैं। जल्दी पांचों बिजली का कनेक्शन करवा देती हैं और अगले साल तक गर्मियों तक पांचों बहुएं अपने छत पर सोलर पैनल लगवा देती हैं। इसे लगवाने में थोड़ा खर्चा तो हो गया, लेकिन एक फायदा है। धूप में सोलर पैनल अच्छे से चार्ज हो जाएगा और रात में आराम से हमारा कूलर, पंखा सब चल सकेगा। इससे बिजली की बचत भी होगी और पैसे भी बचेंगे। और पांचों जुगाड़ू बहू कभी कभी अपने बिना बिजली से चलने वाले सामान को भी इस्तेमाल करती रहती हैं। भैंस की आंख, ये इतने सारे खड़े मसाले सिलबट्टे पर पीस पीस कर मेरे तो हाथ खुरदुरे हो गया। मेरी तो जिंदगी झंड हो गई है इस कटहल खाने वाले खानदान की बहू बनकर। खुंदक खाते हुए किंजल मसाला पीसने लगती है, तभी खाने की मेज से दादिया सास टॉन्ट मारती हैं। अरे ओ पोता बहू, आज कटहल की सब्जी में तेल भरकर डालना और मसाले अच्छे से भूनना, और हाँ गरम मसाला जरूर डालना, तभी सब्जी मीट की तरह बनेगी। तभी दादिया सास के पीछे से किंजल की ननद किलसाती हुई कहती है,
भाभी कल की तरह कटहल की सब्जी का नाश मत मार देना और मिर्च जरा तेज रखना। जी ननद जी, ये खुशी की बच्ची जानबूझकर मुझे खुंदक दिलाती है। इसकी अम्मा की भैंस कसम से, ये कटहल की सब्जी तो मेरी जिंदगी में कलेश बन गया है। जहाँ गर्मियों के सीजन में हर कोई कटहल की सब्जी बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं, मगर क्यों किंजल कटहल के नाम से इतनी ज्यादा किलसी हुई है? उसके गरम मसाले जितने तेज गुस्से के पीछे का मसला क्या है, आइए देखते हैं। ये देखिए शोभा बहन, कन्या की तस्वीर। बड़ी ही सुशील और कामकाजी लड़की है। पिता की अच्छी खासी सब्जियों की खेती बाड़ी और कटहल की बागवानी भी है। गर्मी के सीजन में तो खूब कमाई करते हैं। अरे पंडित जी, कटहल का नाम लेकर आपने तो मुंह में पानी ला दिया। सब्जी के कारोबारी के घर से हमारा समधियाना जुड़ेगा तो और क्या चाहिए। आप तो इसी परिवार में बात चलाइए। पंडित जी दोनों परिवारों में रिश्ता तय करवाते। बड़ी धूमधाम से किंजल ऋषि के साथ शादी करके ससुराल आती है। सासू माँ, पापा ने ये कटहल पूरे परिवार के लिए बागान के कटहल भिजवाए हैं। अरे वाह, कितने कच्चे कच्चे और ताजे ताजे कटहल। इतने टोकरी कटहल में तो हम पूरे हफ्ते भर सब्जी खाएंगे। खुशी, कपिल, सारी कटहल की टोकरी किचन में जाकर रख दो। दोनों नंद देवर कटहल की टोकरी उठाकर किचन में रख देते हैं। अगले दिन किंजल नहा धोकर रसोई में आती है। नमस्ते सासू माँ, मैंने पहली रसोई की सारी रेसिपी लिख लिया है। मलाई कोफ्ता, शाही पनीर, चाप की सब्जी और साथ में पूरी पुलाव बना रही हूँ, ठीक है? अरे बहू, हमारे घर में ये दूध पनीर का बना आइटम कोई भी नहीं खाता। हम सब लोग कटहल की सब्जी खाने के शौकीन हैं। तो तू दमदार सी कटहल की सब्जी बना ले। जी ठीक है सासू माँ, मैं कटहल के कोफ्ते बना लेती हूँ। अरे नहीं बहू, केवल एक किस्म की कटहल की सब्जी से थोड़ी काम चलेगा। पहली रसोई है तुम्हारी, कम से कम 4-5 तरह का कटहल बनाओ। 4-5 तरह से कटहल की सब्जी बनाने की फरमाइश सुनकर बहू किंजल का कलेजा मुंह को आ जाता है। 4-5 तरीके से कटहल की सब्जी बनाते बनाते मेरे दिमाग की खिचड़ी पकने वाली है। ऐसा करती हूँ, एक तरी वाली कटहल बना लूंगी, एक सूखी कटहल, एक कटहल के कोफ्ते और कीमा और स्नैक्स भी कर लूंगी थोड़े। फिर बहू बड़े से कटहल को काटने लगती है। हाय राम जी, ये कटहल कितना सख्त है। चाकू और छुरी तो इस पर चल भी नहीं रहा है। तभी किंजल की इकलौती ननद खुशी रसोई में टपक पड़ती है और किचकिच करने लगती है। भाभी, अभी तक आपने कटहल भी नहीं काटा। कब सब्जी बनाओगी और कब हम सब लोग खाएंगे? इसकी माँ का ना मंडोला, एक तो ये कटहल नहीं कट रहा, ऊपर से ये नंद ऑर्डर तो ऐसे झाड़ रही है जैसे होटल में खाने बैठी है। खुशी, तुम देख नहीं रही हो? चाकू से कटहल नहीं कट रहा है, टाइम लग रहा है। अरे मेरी मूर्ख चंद भाभी, कटहल चाकू से नहीं बल्कि इस दराती से काटते हैं। लो अब। किसी तरह बेचारी बहू डर डर कर दराती से कटहल काटकर सब्जी बनाना शुरू करती है। कुछ देर बाद, अरे बहू, कटहल की सब्जी बन गई हो तो जल्दी से परोस दो। और कितनी प्रतीक्षा करवाओगी? जी बस बना रही हूँ ससुर जी, थोड़ी देर और। पता नहीं इन सबको पेट में कितनी आग लगी पड़ी है। बेचारी बहू फटाफट से कटहल फ्राई करने लगती है। तभी गरम तेल के छींटे उसके हाथ पर आ जाते हैं। आई मम्मी, मेरा हाथ। किंजल भाभी, अभी तक एक भी कटहल की सब्जी नहीं बनी क्या? भूख से जान निकल रही है। बस बनने वाला है देवर जी। बेचारी बहू रोते हुए 4-5 तरह की कटहल की सब्जी बनाकर हाजिर कर देती है, जहाँ चटोरे ससुराल वाले कटहल पर टूट पड़ते हैं। वाह भाई वाह, क्या दमदार तीखा टेस्टी कटहल बनाया है बहू ने। एकदम मीट की तरह मस्त सब्जी बनी है। सच में किंजल, क्या कमाल के कटहल के कोफ्ते बनाए हैं तुमने। मैं तो पूरी सब्जी लपेट गया। थैंक यू ऋषि जी। सबको खाने की पड़ी है, मगर इतने तरीके की कटहल की सब्जी बनाकर गर्मी में मेरा तो कीमा बन गया। पसीने में लथपथ बहू सबको खिलाकर बाकी काम निपटाती है। हे भगवान, इस कटहल की सब्जी ने तो मेरा जुलूस निकाल दिया। शाम को कोई हरी सब्जी की भुजिया बना लूंगी, हल्का रहेगा। किंजल ऐसा सोच रही होती है, तभी सास रसोई में आती है। माँ जी, आप यहाँ? मैं आपके पास ही रात का खाना बनाने के लिए पूछने आ रही थी। अरे बहू, इसमें पूछना क्या है। रात में डिनर में तू दम वाली कटहल बना ले। क्या, फिर से कटहल? क्यों बहू, कटहल की सब्जी बनाने में तुझको कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं सासू माँ, मगर गर्मी का मौसम चल रहा है, ज्यादा तेल मसाला खाना अच्छा नहीं है। अरे तभी तो बोल रही हूँ बहू, गर्मी का मौसम है, इससे पहले ये कटहल पककर फल बन जाए सब्जी बना डाल। शोभा किसी तरह बेचारी बहू पर कटहल की सब्जी बनाना थोप कर चली जाती थी। भीषण गर्मी में किंजल कटहल काट कर दोबारा सब्जी बनाती है। हे भगवान, ये कटहल की सब्जी बनाने में कितना झमेला है। कटहल काटने में ही हाथ चिपचिपे हो जाते हैं, फिर धो, फ्राई करो, फिर सब्जी बनाने में 1-1.5 घंटा लगता है। खुद तो सब लोग एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं और मुझसे इस गर्मी में कटहल की सब्जी बनवा रहे हैं।
जल्दी से ये कटहल खत्म हो जाए। बेचारी बहू के लिए ससुराल वालों को कटहल की सब्जी खिलाना डेली का दिनचर्या बन जाता है। इसी तरह 1-2 सप्ताह हो जाते हैं। शुक्र है चढ़ गई सारी कटहल की बली। रोज रोज कटहल की सब्जी खा खा कर मैं पक गई थी। आज बटर डालकर बढ़िया सा दाल मखनी बनाऊंगी। एक बार माँ जी से जाकर पूछ लेती हूँ सब लोग साथ में चावल खाएंगे या रोटी। खुशी भरा दिल लिए किंजल जैसे ही बाहर आती है तो सास सब्जी वाले से मोल भाव कर रही थी। क्या कहा 100 रुपए कटहल? हे भैया इतनी लूट मत मचा, सही सही लगा। अरे माताजी, एक तो आप 2-3 किलो कटहल मांग रही हो, ऐसे तो मेरे बाकी के कटहल धूप में खराब हो जाएंगे। ऐसा करो आप पूरा कटहल खरीद लो, पूरे 7-8 किलो। बढ़िया ताजा कच्चा कटहल है, मीट की तरह सब्जी बनेगी। हाँ अच्छा तो तौल दे सारा। इस तरह एक बार फिर बेचारी बहू के अरमानों पर पानी फिर जाता है। ले किंजल, बहू आज की कटहल की सब्जी थोड़ा अलग स्टाइल में बनाना। माँ जी रोज रोज कटहल की सब्जी खाकर मन भर गया है। आज मैं दाल मखनी बनाने की सोच रही थी। ये कटहल मैं कल बना दूंगी। अरे नहीं बहू, कटहल ही बनेगा तो कटहल ही बनेगा, क्योंकि गांव से तेरी दादी सास आ रही, उन्हें कटहल की सब्जी पसंद है। ये सुनकर किंजल का पारा और चढ़ जाता है। हे भगवान, पूरा का पूरा खानदान ही कटहल खाने का दीवाना है। कैसे कैद खाने में आकर फंस गई हूँ मैं। बड़बड़ाते हुए बहू कटहल लेके किचन में आकर सब्जी बनाना चालू करती है। तभी दादिया सास अमरावती और चाचा चेतन दोनों हाथों में झोले में और एक बोरी में भरकर गांव से कटहल लाते हैं। अरे ओ कपिलवा, ऋषि, अरे ओ बुर्बक, आकर बोरी उतरवा। जी प्रणाम चाचा जी, लाइए दीजिए। तभी 75 साल की बूढ़ी दादी सास बुलंद आवाज से चिल्लाती है, नहीं दुल्हनिया, ओ पोता बहुरिया, बाहर आओ। किंजल कटहल काटना छोड़कर बाहर आती है। अरे खड़ी क्या है, तेरी अम्मा ने बूढ़े बड़ों का पैर छूने का रिवाज नहीं सिखाया क्या? जी दादी, प्रणाम। खूब खुश रहे। तुम्हारी सास बड़ी तरफदारी कर रही थी कि बहुत ही बढ़िया कटहल की तरकारी बनाती, तो इसीलिए हम गांव से स्पेशल तेरे हाथ की सब्जी खाने आए हैं। चलिए ले, ये खड़े मसाले हैं, धनिया मिर्ची गरम मसाला, सब कुछ बढ़िया तरह से सिलबट्टे पर पीस कर सब्जी बनाना। इस तरह दादी सास बेचारी बहू का एक और काम बढ़ा देती है। हे भगवान, मेरी तो जिंदगी झंड है। गुस्से में लाल पीली होकर किंजल सिलबट्टे पर मसाला पीसती है। उसके दोनों हाथ लाल पड़ जाते हैं। सिलबट्टे पर मसाला पीसकर मेरे हाथों की क्या हालत हो गई है। बेचारी किंजल रो रो कर सब्जी बनाकर सबको परोसती है। उसमें भी ससुराल वाले नुस्ख निकाल देते हैं। आपू, अरे कौनो करम की कटहल की तरकारी नहीं बनाई तूने बहू। तौबा तौबा, मेरा तो मुंह खराब कर दिया। ना अच्छे से मसाला भुना, ना कटहल पका, तरी भी गाढ़ी नहीं है। जा। पर दादी जी, मैंने काफी देर तक सब्जी का मसाला भुना था, कटहल भी तेल में फ्राई किया था। फिर कहाँ है सब्जी में तेल भाभी? अरे कटहल की सब्जी में तेल तैरता हुआ नजर आता है, तब देखने और खाने में अच्छी लगती है सब्जी। चिंठली नंद खुद तो एक तिनका भी नहीं हिलाती, बस नुस्ख निकलवा दो। कुड़कुड़ाते हुए पूरा परिवार सब्जी खा लेता है और अगले दिन जब बहू फिर सब्जी बनाती है तो सब उसे किलसा देते हैं। बस इन सब का तमाशा हो गया डेली का। आज खाने दो जरा इन्हें तीखा कटहल, ये भी तो मजा चखे। बहू बहुत सारी कुटी लाल मिर्च कटहल में डालकर सबको परोसती है, जिसे खाकर हदैया जुबान जला दी, नास पीटी लुगाई न रहे, कोई पानी तो दो। ओहो, अरे बहू, ये कितनी तीखी कटहल बनाई है। अरे कानों से धुआं निकल गया। जब खुद को दिक्कत परेशानी हुई तो आप सब लोग मुझ पर राशन पानी लेकर चढ़ गए, और मेरा क्या पापा जी, मुझे कोई नहीं समझता। किंजल को रोते देखकर ससुराल वालों को उसकी समस्या समझ आती है, जिसके बाद अब डेली बनने वाले कटहल की सब्जी हफ्ते में बनने लगती है।